welcome to RWM Buzz. Big congratulations for season 2 of Kathmandu Connection. कितना एक्साइटमेंट है बिकॉज सीजन 1 ने कई सारे ट्विस्ट अधूरे छोड़ दिए थे, अब वो सीजन 2 में देखने को मिलने वाले हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों? बहुत एक्साइटेड हूँ। कभी भी कोई भी काम बाहर आने वाला होता है तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है। और फीडबैक के लिए दर्शकों के और जानने के लिए कि उनको कैसा लगा, हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और क्योंकि हमको जो करना था वो तो कर दिया हमने। अभी जो बॉल है वो उनके कोर्ट में। अगर बात किया जाए सीजन 2 की, तो सीजन 2 में हमें कई सारे नए किरदार भी जुड़ते हुए देखने को मिले हैं। तो इस सीजन में क्या और नया हमें देखने को मिलेगा? बिकॉज कैरेक्टर्स नए आए हैं तो फॉर श्योर कई सारे ट्विस्ट भी भरे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें हरलीन काम कर रही हैं, प्रशांत नारायणन भी आए हैं। और जहाँ पे सीजन 1 छोड़ा गया था उससे 4-5 साल का जंप है स्टोरी, और कैरेक्टर्स की दुनिया भी बदल चुकी है काफी, और किसी और मुकाम पे हैं सब। मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डिजेक्टेड है, लॉस्ट है लाइफ में। बीवी के साथ डिवोर्स हो चुका है, बेटी जा चुकी है छोड़ के, तो वो पेन है। प्लस पुलिस फोर्स में भी नहीं है, तो वो भी एक वॉइड है उसकी लाइफ में। पर उसका जो ऑब्सेशन है जिन लोगों को पकड़ने का, वो अभी बरकरार है। और एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है जो उसको पता चलती है, तो फिर समझ में आता है कि वो अभी भी ऑब्सेस्ड है उसी पास्ट लाइफ से, और उसका वो ऑब्सेशन पूरा नहीं हो रहा है जब तक कि वो इन लोगों को पकड़ ना ले। तो वहां से सीजन 2 की कहानी शुरू होती है। अगर बात किया जाए सीजन 1 से, तो आपके कैरेक्टर में आपने क्या स्पेशल चेंज लाया है? ऑडियंस के फीडबैक को देखते हुए आपने अपने कैरेक्टर में कितने सारे चेंजेस लाने की कोशिश की है? देखिए, ऑडियंस का फीडबैक तो जो हम प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर आता है, और जरूरी नहीं है कि उसी की वजह से ही स्टोरी आगे बढ़े। स्टोरी की अपनी एक लाइफ होती है, तो हमने वही फॉलो किया है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत ही डिजेक्टेड कंडीशन में है समर्थ कौशिक, और लोनर हो गया है एकदम, और एक अपना छोटा सा कैफे चलाता है। और वो जो भी वॉइड है लाइफ में, उसको भरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो किसी तरीके से उन लोगों को पकड़ पाए जिसकी वजह से उसकी लाइफ ऐसी हुई। और तो वही सब जो लेयरिंग है वो पिछली बार से थोड़ी और ज्यादा है। और फिर उसको अनुराग अरोड़ा का जो कैरेक्टर है जो के साथ था सीजन 1 में भी, वो दोनों साथ में जुड़ते हैं और फिर अपनी जर्नी पे निकलते हैं। अगर बात किया जाए जब सीजन 2 आता है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफी हाई होती है। वही एक्सपेक्टेशन को मिलना एज अ एक्टर कितना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सीजन 2 को लेकर कई सारे एक्सपेक्टेशंस लेवल हाई तो रहती है, वहीं इंतजार भी काफी ही लंबा होता है। मुझे लगता है कि एक्टरों को तो कम होता है इस बात का प्रेशर, आई थिंक क्रिएटर्स को ज्यादा होता है, क्योंकि सारा दारोमदार उनके ऊपर चला जाता है कि अगर एक सीजन पॉपुलर हो गया है तो उसको उसके एक्सपीरियंस को सीजन 2 में कैसे मैच करें ऑडियंसेस के लिए। और चाहे वो स्टोरी लाइन हो, चाहे वो और नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो प्रेशर उन पे ज्यादा होता है एक्टर से ज्यादा, ऐसा लगता है। सर, आजकल कई सारे वेब सीरीज आते हैं, कई सारे शोज आते हैं, लेकिन ऑडियंस को आजकल जो सस्पेंस थ्रिलर शोज होते हैं वो काफी ही पसंद आ रहा है। आई थिंक ओटीटी के बाद ये काफी ही पॉपुलर हो गया है। जब से ओटीटी फॉर्म में चला है, सस्पेंस थ्रिलर शोज ऑडियंस को काफी ही पसंद आ रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? आप एकदम सही कह रही हैं। आई थिंक जहां तक मैं समझा हूं इस बात को, ये ह्यूमन कंडीशन है कि इंसान, मतलब लोगों को जो मिस्टीरियस चीजें होती हैं, जो कि मिस्टीक हैं, जो कि अननोन इन नेचर हैं, कि वो उनको ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो देखते देखते वो खुद भी उसको सॉल्व कर रहे होते हैं कि क्या हो सकता है आगे, क्या हुआ होगा।
तो आई थिंक उनका इन्वॉल्वमेंट जो है ना एक तरीके से बहुत ज्यादा होता है थ्रिलर्स के साथ, क्योंकि वो खुद भी पुलिस बन गए होते हैं, डिटेक्टिव बन गए होते हैं उसको देखते देखते। तो आई थिंक वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो आपको वो चीज ज्यादा पसंद आती है। आपने कई सारे शोज किया है, तो आपके लिए अभी स्क्रीन टाइमिंग इम्पोर्टेंट है या कैरेक्टर इम्पोर्टेंट? आई थिंक दोनों, अब जाके दोनों, स्क्रीन टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है, स्क्रीन टाइम इम्पोर्टेंट है। और स्क्रीन टाइम इम्पोर्टेंट होने का मतलब ये है कि ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि उसमें आप फिर लीड कर रहे हो ऑब्वियसली। और जब आप लीड करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को और अच्छी तरह से जी पाते हैं, क्योंकि जब आप सपोर्टिंग एक्ट में होते हैं तो फोकस जो होता है वो ऑब्वियसली जो प्रोटैगनिस्ट है उसके ऊपर होता है। आप उसकी एंसिलरी वर्ल्ड में होते हैं, उसके सराउंडिंग वर्ल्ड में होते हैं, तो आपके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दिया जा सकता। बट हैविंग सेड दैट, ओटीटी में फिल्मों से ज्यादा तवज्जो दिया जाता है कैरेक्टर्स पे, क्योंकि एक लॉन्ग फॉर्मेट है तो आप हर चीज डेप्थ में दिखा सकते हैं, आपको उसको भगाना नहीं पड़ेगा। तो बट हाँ, एक हर एक्टर का एक लालच होता है, ग्रीड होती है कि मैं लीड करूं और मैं लीड करूं शो को, मैं प्रोटैगनिस्ट बनूं, तो वो हल्का फुल्का मेरे अंदर भी है। यस। जैसे कि मैं हरलीन से बात करी थी, वो बता रही थी कई सारे सीन्स आप लोग ने काठमांडू के रोड पे किए थे, तो कई मुश्किलें हुई थी शूट के दौरान। आपका एक्सपीरियंस कैसा था काठमांडू में शूट करके, रियल लोकेशन पे शूट करके? बहुत ही सहज और खूबसूरत एक्सपीरियंस था, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, और बहुत ही पोलाइट हैं, और बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं। आई थिंक क्योंकि वो नेपाल जो है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उनको भी चाहिए कि वहाँ पे जाके लोग शूटिंग्स कर रहे हैं, काम करें, क्योंकि वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है फिर उससे। प्लस आप जब देखते हो एक काठमांडू को स्क्रीन पे, तो उसका लुत्फ ही अलग है, वो फील ही अलग है उसका। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। एक तो खाना कमाल है वहाँ पे, और सीनरी कमाल है, और बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं, शोर शराबा बहुत ही मिनिमल है, जबकि इतना बिजी शहर है काठमांडू, और बहुत मजा आया। सर, एक फाइनली मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए जो काफी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है सीजन 2 के लिए। मेरी बस ये इल्तिजा है कि 23 दिसंबर को आप लोग सोनी लिव पे जाएं, काठमांडू कनेक्शन 2 देखें। हम लोगों ने जो करना है वो तो कर दिया है, अब आप लोग भी कर दीजिए अपने हिस्से का, देख के उसको हम लोगों को फीडबैक दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो फिर हम लोग सीजन 3 की तैयारी करते हैं। Thank you so much, sir, and Happy New Year, Merry Christmas. Thank you so much. Happy New Year to everybody, and Merry Christmas, and may God fill your life with all the happiness and comforts of the world. और सेफ रहिए, और अपने लोगों का ध्यान रखिए, लोगों से प्यार करिए, और अच्छी जिंदगी जीजिए। Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you.